बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारा बड़ा अहम टॉपिक है, बड़ा अहम मौजू है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले कुछ सवालात आप लोगों के आए थे, इस लेक्चर में मैं उसको एंटरटेन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगले लेक्चर तक मैं इंशाल्लाह आपके जो भी सवालात हमारे तक पहुँचेंगे मैं उनका यके बाद दीगरे जवाब आप लोगों को बिल्कुल दूँगा। एक चीज़ बड़ी अहम मैंने आप लोगों से शेयर करनी है और वो ये है कि आप लोगों का एस्ट्रोलॉजी का डिस्कशन के हवाले से एक ग्रुप बन चुका है। उस ग्रुप के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे उसमें ऐड हो चुके हैं और अगर कोई अपनी विल के मुताबिक या ख्वाहिश के मुताबिक उस ग्रुप को एग्जिट करना चाहे वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन वो ग्रुप आप तमाम स्टूडेंट्स की डिस्कशन के लिए है, जिसके अंदर कोशिश कीजिएगा कि तहज़ीब, अदब, इखलाक, शाइस्तगी में रहते हुए आप सिर्फ़ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के लेक्चर्स या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ही गुफ्तगू करें तो ज़्यादा बेहतर है। एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत का रिलेशन कायम करें, क्योंकि ये रिलेशन फिर ताउम्र काम आते हैं। और एक दूसरे को अगर किसी भी हवाले से कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे, एक दूसरे को गाइड भी करेंगे, इस चीज़ को बालाए ताक रखते हुए कि आपके पास जितना भी नॉलेज है, अगर वो नॉलेज आप शेयर नहीं करते किसी के साथ तो फिर उस नॉलेज या इल्म का कोई फ़ायदा नहीं है। आज हमारा जो टॉपिक है, एक और चीज़ रह गई है और वो ये है कि कोशिश करें कि इस ग्रुप के अंदर सिर्फ डिस्कशन तक आप लोग फोकस रहें। इसके अलावा जो मैसेजेस होते हैं, कुछ जोक्स हैं, गुड मॉर्निंग के मैसेजेस हैं या कोई मोटिवेशनल कोट्स वगैरह हैं, उससे बेहतर है कि आप डिस्कशन पे ही फोकस रखें, ताकि आपकी डिस्कशन ही उस ग्रुप में रहे और किसी और तरफ आप लोग ना निकल जाएं। हमारा आज का मौजू है सियारों की उम्र हमने पढ़नी है डिग्री के मुताबिक, यानी एज ऑफ प्लैनेट्स डिग्री वाइज। हम लोगों ने हाउसेस पढ़े, हाउसेस के बाद ज़ोडिक साइंस पढ़े, फिर प्लैनेट्स को हमने पढ़ा, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ पढ़ी, शर्फ हबूत हम लोगों ने पढ़ लिया, फिर हमने नहस घर, अच्छे घर, घरों के हवाले से हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया। आज का लेक्चर बड़ा इम्पॉर्टेंट और बड़ा अहम है। इस अहम को मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि इस लेक्चर को आप अहम जानें, इस लेक्चर को समझें और समझते हुए ही, ये आपकी बुनियाद है। हर लेक्चर हमारी बुनियाद है, लेकिन ये जो लेक्चर है ये पिछले तमाम लेक्चर्स की निस्बत सबसे ज़्यादा अहम लेक्चर है। अगर आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड नहीं किया तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अधूरी रह जाएगी। अब इंशाअल्लाह ताला हम आगे जिस तरफ जा रहे हैं, हमारा हर लेक्चर ही अहम होगा और इन 6 माह को अच्छे तरीके से हमने अवेल करना है। अक्सर आपने ये देखा होगा कि एक छोटी उम्र का जो बच्चा होता है उसके अंदर उस तरह से क़ुव्वत, ताकत, एनर्जी नहीं होती जिस तरह से एक नौजवान के अंदर ताकत या एनर्जी हो। और ये भी देखने में आया है कि बूढ़ी उम्र का कोई शख्स हो तो उसके अंदर भी उस तरह से एनर्जी, क़ुव्वत या ताकत नहीं होती जिस तरह से नौजवानी के अंदर किसी शख्स के अंदर ताकत, क़ुव्वत, एनर्जी या सोचने का अंदाज़ मौजूद हो। इसी तरह प्लैनेट्स भी बिहेव करते हैं। तमाम के तमाम प्लैनेट्स, तमाम के तमाम सियारे ये भी अपने अंदर एनर्जी रखते हैं, ये अपने अंदर ताकत रखते हैं, लेकिन वो ताकत, एनर्जी काम करती है उनकी डिग्री के मुताबिक। जैसे हर इंसान की एक उम्र है कि आपको अगर मैं ये कहूँ कि बराबर वाले कमरे में एक बच्चा है, उसकी उम्र है 1 साल या 2 साल, तो आप उस बच्चे को ज़रा बुला दें। आप उस बच्चे को बुलाने की बजाय उस बच्चे को उठा के ले आएंगे, लें जी मैं बच्चा ही ले आया हूँ, तो ये उस बच्चे की कि उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो रेजिस्ट कर सके या कुछ कह सके। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे ये कहूँ कि फ़लाँ जगह पे एक बूढ़ी उम्र के साहब बैठे हैं, आप उनको भी ज़रा बुला दीजिए, तो हो सकता है कि आप उनको भी उठा के ले आए, क्योंकि एक उधेड़ उम्र का शख्स जो है
उसके अंदर भी इतनी कुव्वत एनर्जी नहीं होती, उसमें भी इतनी ताकत नहीं होती, उसको सहारे की ज़रूरत होती है। अक्सर बूढ़े अफराद को स्टिक के सहारे से चल रहा है, कोई व्हील चेयर पे चल रहा है, कोई किसी का हाथ पकड़ के चल रहा है, सीढ़ियाँ उतरने में चढ़ने में प्रॉब्लम होती है कि दिमाग तो काम कर रहा है लेकिन वो नौजवानी वाला आलम नहीं है जो बुढ़ापे में शायद होना चाहिए। तो बुढ़ापे में आहिस्ता आहिस्ता इंसान अपनी ताकत खो देता है। इसी तरह तमाम प्लैनेट्स जो हैं, तमाम के तमाम प्लैनेट्स, इनकी भी एक एज होती है जो 0 डिग्री से शुरू होती है और 30 दर्जे पे जाके ख़त्म हो जाती है। कि कोई भी प्लैनेट वो जब अपना जन्म लेता है यानी अपना आगाज़ करता है तो वो अपने सफ़र का आगाज़ 0 दर्जे से करता है, फिर वो 0 से 1 पे जाता है, 2 पे जाता है, 3 पे जाता है, इसी तरह वो ट्रैवल करते करते 30 दर्जे पे आकर अपना जो सफ़र है उसको ख़त्म करता है। एक क्या कहते हैं, किसी भी हाउस के अंदर अगर कोई प्लैनेट मौजूद हो, अभी मैं आपको मज़ीद आगे डिटेल में बताऊंगा कि तमाम के तमाम हाउसेस भी जो हैं वो सारे के सारे जो 12 घर आपने पढ़े हैं ये भी इक्वली 30 डिग्री के ऊपर डिवाइड हैं। अगर आप एक गोल दायरा लगाएं तो उसके टोटल दर्जात होते हैं 360 और 360 को जब आप 12 पे तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद आपके पास मुख्तलिफ 12 इक्वली 30 दर्जे के 12 डब्बे या 12 बॉक्स निकल आते हैं। तो इसी तरह से हाउसेस की भी डिवाइडेशन की जाती है कि एक घर का जो सफ़र है एक कोने से दूसरे कोने तक वो 0 दर्जे से शुरू होता है और 30 दर्जे पे जाके ख़त्म होता है। कि एक घर में कोई भी सियारा अगर आ जाए तो वो 0 दर्जे से लेके 30 दर्जे तक एक घर में ट्रैवल करता है, फिर जब वो अगले घर में जाता है फिर वो 0 दर्जे से लेकर 30 दर्जे तक उसने आगे ट्रैवल करना होता है। उसी सफ़र के दौरान वो रेट्रोग्रेड भी होता है। रेट्रोग्रेड का क्या मतलब है, इसको हम उल्टी चाल कहते हैं या उल्टा चलना कहते हैं, ये भी मैं एंड पे आपको बताऊंगा कि रेट्रोग्रेशन क्या होती है। सबसे पहले एक आम शख्स की तरह, एक आम इंसान की तरह इन सियारों की डिग्री वाइज हम ताकत, कुव्वत और एनर्जी की तरफ तवज्जो देते हैं। अगर कोई प्लैनेट जो है, अगर कोई प्लैनेट 0 डिग्री से लेकर 6 डिग्री तक हो, आप इस वक्त स्क्रीन पे डायग्राम भी देख रहे हैं नंबर 1 टॉप पे, कि अगर कोई प्लैनेट 0 डिग्री से लेकर 6 डिग्री पर मौजूद हो तो हम इसकी जो एज कंसिडर करते हैं वो कहते हैं कि ये चाइल्ड एज में है। कि वो छोटी उम्र, वो जो एक बच्चे की नौमौलूद पैदाइशी तौर के ऊपर एक बच्चे की एज होती है उसको कहा जाता है कि 0 से 6 दर्जे तक कोई भी सियारा चाइल्ड एज में होता है। और इस एज के अंदर ये अपने असरात देता है 25%, कि इसकी जो एनर्जी, इसकी कुव्वत या ताकत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 25% होती है। यानी अपने होने का एहसास दिलाना। एक छोटे बच्चे को आप गोद में उठाते हैं तो वो अपने होने का एहसास दिलाता है। उसको भूख लगी है तो वो रोता है, वो अगर किसी चीज़ को पसंद करता है तो उसकी ज़िद करता है। ऐसा नहीं होता कि वो जाए और जाके, कि उसमें इतनी ताकत नहीं होती। तो कोई भी प्लैनेट अगर 0 से 6 दर्जे के अंदर मौजूद हो तो ये चाइल्ड एज मानी जाती है और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 25% तक होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अगर कोई प्लैनेट 6 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक हो, 6 डिग्री से लेकर 12 डिग्री के दरमियान मौजूद हो तो इसको कहा जाता है कि ऐसा प्लैनेट जो है वो टीन एज में है। जैसे 18 साल में आपका शनाख्ती कार्ड बनता है, आप थोड़े से बड़े होते हैं, आप टीन एज में आ जाते हैं कि आपके अंदर सोचने समझने की सलाहियत भी आ जाती है, आप हरकत भी करने लग पड़ते हैं, आप अपनी चीज़ों को हासिल करने के लिए जुस्तजू, हाथ पाँव भी मारना शुरू कर देते हैं, समझने का अंदाज़ बेहतर हो जाता है, असर देने का असरात बेहतर हो जाता है, गुफ्तगू करने का लब व लहजा बेहतर हो जाता है। तो इसी तरह प्लैनेट जो है वो अगर 6 दर्जे से लेकर 12 दर्जे के दरमियान में मौजूद हो तो इसको कहा जाता है कि ये टीन एज में है।
और इसके जो असरात हैं वो 50%, कि ये 50% अपने असरात देता है। अब टीन एज के अंदर 50% असरात को मैं इस तरह भी कह देता हूँ कि एक बच्चा, अभी मेरे पास एक केस आया था, उसमें एक नौजवान था, वो बज़िद था कि मैंने एक ख़ातून है उनसे शादी करनी है, लेकिन वालिदैन जो हैं वो नहीं मान रहे थे, और वालिदैन के उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार तो कर दिया, लेकिन वालिदैन की वजह से वो अपनी मनमानी और मर्ज़ी नहीं कर पा रहा था। तो कोई भी सयारा जब 50% पे आ जाए कि वो अपनी ताकत, कुव्वत, एनर्जी 50% देता है, लेकिन कई दफ़ा वो बाउंड हो जाता है, अपने 100% असरात नहीं दे पाता। अगर उसके साथ कोई और हैवी प्लैनेट आके बैठ जाए, उसके दर्जे ज़्यादा स्ट्रांग हो, वो ज़्यादा कुव्वत में हो, ज़्यादा ताकत में हो, तो फिर जैसे उस बच्चे के साथ हुआ कि उसको अल्टीमेटली अपने वालिदैन की बात, तो इसी तरह वो फिर दूसरा सयारा उसके ऊपर हावी हो जाता है। आगे बात करते हैं, अगर कोई प्लैनेट 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री पर मौजूद हो तो इसको कहा जाता है यंग एज, और इसके असरात होते हैं फुल, कि अब एक प्लैनेट जो 12 दर्जे से लेकर 18 दर्जे तक मौजूद है, ये पूरी कुव्वत, पूरी ताकत और पूरी एनर्जी इसके अंदर होती है। इसकी मिसाल मैं यूँ दे देता हूँ कि सुबह जब सूरज निकलता है तो फजर के बाद तुलुए आफ्ताब जो है, कि सुबह जब सूरज निकला, सूरज की गर्मी जो है वो बड़ी अच्छी लगती है, आप उसको देख भी सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ताकत पकड़ता चला जाता है उसको देखना मुहाल हो जाता है, और ठीक एग्जैक्ट 12 बजे 1 बजे दोपहर में वो सर के ऊपर होता है, और उसकी गर्मी इतनी शिद्दत से आप महसूस करते हैं कि ना आप उसको देख सकते हैं। गर्मियों में, सर्दियों में तो लोग बैठ जाते हैं धूप में, लेकिन गर्मियों के अंदर आप उस धूप से भी भागते हैं। तो इसी तरह ये सयारा, कोई भी सयारा 12 दर्जे से लेकर 18 दर्जे पे ये वही कैफियत होती है जब दोपहर के वक्त शम्स जो है वो आसमान पे हो और बिल्कुल एग्जैक्ट फुल पीक पे, तो ये सयारा फुल पीक की ताकत देता है यहाँ पे, कि अब यहाँ पे आपको उसके किसी स्टोन पहना कर एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है, वो ख़ुद अपने अंदर पूरी ताकत लेकर बैठा है, हर चीज़ का मुकाबला करने के लिए बैठा। तो इसी तरह कोई भी प्लैनेट 12 से 18 दर्जे पे हो तो इसके अंदर जो ताकत है वो फुल होती है, यंग एज में होता है और तमाम असरात देने के लायक होता है। अब आगे बढ़ते हैं 18 दर्जे से लेकर 24 दर्जे, 18 डिग्रीज से 24 डिग्रीज, इसको कहा जाता है ओल्ड एज, यानी एक प्लैनेट की ओल्ड एज, कि अब इसके जो असरात हैं वो निग्लेजिबल हो जाते हैं। निग्लेजिबल का मतलब ये है कि कभी तो वो सही काम कर रहा होता है, लेकिन कई दफ़ा वो अपने असरात देने के काबिल नहीं होता अगर कोई और हैवी प्लैनेट उसके साथ आके बैठ जाए अच्छी डिग्रीज़ के साथ। इसकी मिसाल यूँ ही है कि जैसे घर के बड़े और बुज़ुर्ग होते हैं, बड़े और बुज़ुर्ग जब किसी एक उम्र को पहुँचे और उनके जो बच्चे नौजवान, कि उनको कई दफ़ा अपने बच्चों की बात, कि अगर उनका ऑर्डर नहीं चल रहा, उनकी बात नहीं मानी जा रही, तो फिर अल्टीमेटली उनको अपने बच्चों की बात माननी जाती है, कि वो एक घर में मौजूद तो हैं, उनका होने का एहसास भी है, वजूद भी है, सब कुछ है, लेकिन बट समटाइम्स उनका बस नहीं चलता, अपने बच्चों के सामने हथियार डाल देते हैं कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, फ़ैसला वो करेंगे। तो इसी तरह जब 18 डिग्री से लेकर 24 डिग्री में कोई प्लैनेट आता है तो यहाँ पर ये कभी असरात देता है, कभी नहीं देता, डिपेंड करता है जायचे के अंदर इसकी पोजीशन क्या है। अभी इसको सिर्फ आप समझते जाएं, ये मत देखिएगा कि आपके जायचे में कौन सा प्लैनेट कहाँ पे है, अभी इसको समझना ज़रूरी है। अब आगे हम बात करते हैं कि कोई भी प्लैनेट अगर 24 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के दरमियान में हो तो इसको कहा जाता है कि ये डेड हो जाता है, इसके असरात नील हो जाते हैं।
जैसे पहली तारीख को चाँद निकलता है, फिर 14 तारीख को बहुत ज़्यादा चमकता है और बिल्कुल आखिरी डेट्स में जाके उसका रंग फीका पड़ जाता है, जाते जाते बिल्कुल फीका पड़ जाता है। ऐसे जैसे, और वही ये एज होती है प्लैनेट की जो डिग्री मैं आपको बता रहा हूँ कि 24 दर्जे से लेकर 30 दर्जे के दरमियान कोई भी प्लैनेट होगा तो वो अपने असरात देने की कुव्वत खो देता है। उसके अंदर कोई कुव्वत नहीं होती, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं होती, उसको डेड माना जाता है कि उसके अंदर अब असरात देने की कैफियत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई अपाहिज शख्स किसी चारपाई पे लेटा है, अब वो दूसरों के रहमो करम पे है। किसी तकरीब में जाना है तो उसकी चारपाई को उठा के लेके जा रहे हैं, को मिलने आया तो उसको उठा के लेके, तो बस एक वजूद है। तो इसी तरह 24 दर्जे से लेकर 30 दर्जे के दरमियान जो भी प्लैनेट्स होते हैं उनके असरात डेड हो जाते हैं, निल हो जाते हैं। अब इसके बाद एक और चीज़ आप देख सकते हैं, इसी डायग्राम के अंदर सबसे नीचे लिखा हुआ है कम्बस्ट। कम्बस्ट का मतलब है गरूब। कम्बस्ट क्या होता है? इस वक्त मेरे सामने एक लाइट जल रही है और वो लाइट मेरे चेहरे पर पड़ रही है। मेरा चेहरा उस वजह से थोड़ा सा रोशन है, आप लोग हो सकता है कि मुझे थोड़ा बेहतर अंदाज में देख सकें। ये है छोटी लाइट कि आपके पास अगर कोई टॉर्च है, छोटा सा कोई टॉर्च है और उसका डाया जो है 1 बाय 1 इंच का हो और उस टॉर्च को आप बिल्कुल रख दें एक बड़ी लाइट के सामने, तो वो टॉर्च अपनी लाइट जो है वो खो देगा। कि आप रात को जब सोते हैं तो अक्सर ये होता है कि लोग अपने कमरे में एक मध्यम सी लाइट, ज़ीरो का जो बल्ब है वो जला लेते हैं, जो रेड कलर में, ग्रीन कलर में भी, येलो में भी आता है, बहुत सारे कलर्स में आता है। लेकिन सुबह जब सूरज निकलता है या आप अपने कमरे में ट्यूबलाइट ऑन करते हैं तो वो जो ज़ीरो का बल्ब है उसकी ताकत, उसकी लाइट एनर्जी ख़त्म हो जाती है कि अब वो जो बड़ा रोशनी का जो एक वजूद रखती है चीज़ कि उसने उस छोटी सी लाइट को ख़त्म कर दिया। क्या आप दोपहर को 1 बजे 2 बजे सूरज के सामने टॉर्च लेके खड़े हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि सूरज खुद इतनी ज़्यादा ताकत रखता है, रोशनी रखता है, नूर रखता है कि आप दिन के वक्त उसके सामने एक टॉर्च के साथ आप नहीं निकल सकते। तो शम्स को हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर कि ये वाहिद सोर्स ऑफ एनर्जी है जो तमाम के तमाम सियारों को एनर्जी देता है। कोई भी प्लैनेट अगर शम्स के करीब आ जाए, जायचे के अंदर कोई भी प्लैनेट, अगर किसी प्लैनेट का शम्स के करीब आ जाना, इसको हम कहते हैं कि वो प्लैनेट कम्बस्ट हो गया है, गरूब हो गया है, या वैदिक में इसका एक और नाम भी लिया जाता है कि अस्त हो गया है, कि अब वो प्लैनेट अपनी एनर्जी देने के काबिल नहीं रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी जायचे के अंदर सन जो है वो 15 डिग्री पर मौजूद है और उसके आगे या पीछे 11 से 12, मोस्टली जगहों पे 13-14 डिग्रीज भी कहा जाता है कि किसी प्लैनेट का सन के करीब आना और उन दोनों के दरमियान जो फासला है वो 12 दर्जे का हो जाए, 12 डिग्रीज का हो जाए, तो इसको कहते हैं कि वो प्लैनेट कम्बस्ट हो गया। वो जैसे जैसे करीब आता चला जाएगा, शम्स की इतनी ताकत, इतनी एनर्जी है कि वो प्लैनेट फिर काम नहीं करता, वो भी डेड हो जाता है। कम्बस्ट का सिंपल सा मतलब है कि वो प्लैनेट भी डेड हो जाता है, गरूब हो जाता है। कि किसी भी जायचे में कोई भी प्लैनेट सूरज शम्स के साथ आ जाए तो वो अपनी ताकत नहीं देता। वो प्लैनेट चाहे मार्स हो, चाहे वो मून हो, चाहे वो मरकरी हो, चाहे वो जुपिटर हो, चाहे कोई भी हो, सिवाय राहु और केतु के। राहु केतु की मैं बात नहीं करूंगा बिकॉज राहु केतु दे आर नॉट फिजिकल बॉडीज़, ये फिजिकल बॉडीज़ नहीं हैं, ये शैडोज़ हैं।
तो जो फिज़िकल बॉडीज़ हैं उनमें से 6 जो सियारे हैं वो शम्स के अगर करीब आ जाएं तो वो ग़रूब हो जाते हैं, यानी कम्बस्ट हो जाते हैं, और इसकी मिसाल इंशाल्लाह आने वाली क्लासों में हम बिल्कुल देखेंगे। अब इसके बाद आखिर में एक और चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसको कहा जाता है रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेशन भी कहा जाता है, या कोई सियारा, इसको उर्दू में कहते हैं रुज्जत पजीर हो गया, या उल्टी चाल चलनी शुरू कर दी, कि एक प्लैनेट जो था वो 15 डिग्री पे, फिर उसने 16 पे जाना था, लेकिन ऐसा हो गया कि वो 16 पे जाने की बजाय वो 14 पे चला गया, फिर 13 पे, कि अपने घर को छोड़कर पीछे की तरफ चलना शुरू हो गया। तो कोई भी प्लैनेट जो है वो अगर उल्टा चलना शुरू हो जाए, रेट्रोग्रेड होना शुरू हो जाए, इसको उल्टे को कहते हैं रेट्रोग्रेड। अगर आप सॉफ्टवेयर में जब जायचा बनाएंगे तो आप जायचा बनाएं, जायचे के नीचे कुछ प्लैनेट्स के आगे आर लिखा होगा, आर। तो किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर कहीं पे आर लिखा हो तो आर का मतलब होता है रेट्रोग्रेड, कि ये सयारा उल्टी पोजीशन में है। और अगर कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो तो उसकी ताकत 3 गुना बढ़ जाती है, कि उसकी ताकत जो है वो 3 गुना ज़्यादा हो जाती है, कि अगर वो 25% पर मौजूद है तो वो थोड़ा सा आगे बिहेव करेगा, अगर वो 50% पे मौजूद है तो वो थोड़ा सा आगे बिहेव करेगा, अगर वो फुल एज का है तो उसमें और एनर्जी आ जाएगी, अगर वो नेग्लिजिबल है तो उसके अंदर थोड़ी सी ताकत आ जाएगी, अगर वो डेड पोजीशन पे है तो फिर भी वो कुछ ना कुछ अपने असरात जो है रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में ज़रूर देगा। और रेट्रोग्रेशन का मतलब ये नहीं है कतन, मैं ये भी आपको बता दूं, क्योंकि आगे हमने इनकी नज़रात पढ़नी है। नज़रात का मतलब ये कि कौन कौन सा प्लैनेट किस किस घर पे नज़र डालता है, और तमाम के तमाम प्लैनेट्स जो है ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं और अपनी नज़रात को भी एंटी क्लॉकवाइज लेकर चलते हैं। और रेट्रोग्रेशन के अंदर प्लैनेट भले उल्टा चल रहा हो लेकिन उसकी नज़र हमेशा डायरेक्ट रहेगी, कि वो देखेगा आगे, पीछे नहीं देखेगा। और 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा रेट्रोग्रेड ही रहती हैं, हमेशा रेट्रोग्रेड, के तमाम प्लैनेट्स जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, लेकिन राहु और केतु, ये राहु और केतु दोनों ऐसे हैं जो हमेशा ये उल्टे ही चलते हैं। तो ये हमेशा रेट्रोग्रेशन के अंदर ही रहते हैं। रेट्रोग्रेशन का मतलब ये कतन नहीं होता कि अगर कोई सियारा उल्टा चल रहा है तो वो उल्टी साइड पे देखना शुरू कर दे। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के मैं आप लोगों को मज़ीद थोड़ी सी क्लियर भी करता चलूँ जाऊँगा। जाते जाते एक नज़र हम थोड़ी सी सॉफ्टवेयर के ऊपर डालते हैं कि अगर सॉफ्टवेयर के अंदर आप कोई भी जायचा खोल लें, मिसाल के ऊपर हम कोई जायचा खोल लेते हैं और उस जायचे के अंदर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई सियारा जो है वो रेट्रोग्रेशन के अंदर तो नहीं है। अभी इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने एक डायग्राम मौजूद है और इसमें आप ये नीचे देख सकते हैं कि सैटर्न के आगे आर लिखा हुआ है। सैटर्न के आगे आर लिखा हुआ है। आर का मतलब है कि अभी जो भी ये जायचा है, मैंने वैसी एग्जाम्पल जायचा खोला है। आप अपना जायचा बनाएं, किसी का भी जायचा बनाएं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रेट्रोग्रेशन के अंदर जो है आर लिखा हुआ है। या आप ये डिग्रीज पे अगर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ सेटिंग्स का इशू है। अगर आप डिग्रीज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी, बहरहाल अभी मेरे पास स्क्रीन में कुछ और आ रहा है लेकिन आपके पास ये नीट एंड क्लीन आएगा कि आप देख सकते हैं बहुत सारी जगहों पे RX लिखा हुआ है। लेकिन ये RX का मतलब ये नहीं कि सारी रेट्रोग्रेशन में है, ये इस सॉफ्टवेयर का या कंप्यूटर के अंदर एक छोटा सा एरर है। बहरहाल यहाँ से भी देखा जाता है और आपके सामने देख सकते हैं कि अभी जो मेरे सामने एक और जायचा आ गया, यहाँ पे मरकरी के आगे आर लिखा हुआ है, वीनस के आगे भी आर लिखा हुआ है कि मरकरी एंड वीनस ये दोनों रेट्रोग्रेड हैं, कि इनकी जो भी डिग्रीज थी अब उनकी डिग्रीज रिवर्स हो रही हैं। लेकिन ये मुख्तसर अरसे के लिए होता है। इसके जो टाइम टेबल है, जो चीज़ें हैं, वो सॉफ्टवेयर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के आप लोगों को मिल भी जाएंगी। अब इसी जायचे के अंदर मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि हम कोई और जायचा खोल लेते हैं।
जैसे ये मिसाली जायचा आपके सामने है, इस जायचे में ये यहाँ पे शम्स मौजूद है 11th हाउस में, और यहाँ पे मरकरी मौजूद है। शम्स की डिग्री है 28 के 11th हाउस। आप नीचे भी देख सकते हैं, रीडिंग आ रही है कि सन इज़ इन स्कॉर्पियो 11th एट 28 डिग्रीज। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि शम्स की 28 दर्जे इस घर के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब है ये एक तरह से डेड पोजीशन पे है। लेकिन जब कोई प्लैनेट कंबस्ट होगा, अब इसके साथ केतु भी बैठा हुआ है, लेकिन केतु और राहु ये दोनों कंबस्ट नहीं होते, कंबस्ट सिर्फ फिजिकल बॉडी होगी। मरकरी इसके साथ मौजूद है। मरकरी एक वाहिद प्लैनेट है जो हमेशा जब भी ट्रैवल करता है वो शम्स के करीब ही रहता है, कि इसका और शम्स का जो फासला है वो ज़्यादा नहीं हो पाता। तो मरकरी इज़ इन स्कॉर्पियो 11th हाउस और इसकी डिग्री है 8। तो आप अगर 28 में से 8 को माइनस कर दें तो दोनों का जो फासला है वो बनेगा 20 दर्जे का। तो इसका ये मतलब है कि अगर मरकरी शम्स के करीब होता और उसका फासला 12 दर्जे का होता तो मरकरी कंबस्ट हो जाता, कि उसकी ताकत ख़त्म हो जाती। लेकिन ये चूँकि फासला 20 दर्जे का है, तो इसका ये मतलब है कि मरकरी 8 डिग्री पे है। और ये कौन सी एज में है, हम डायग्राम पे आते हैं। 6 से 12 के ये टीन एज में है और 50% अपने असरात देने के काबिल है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।